और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी एसटीएफ ने कौशांबी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कुख्यात कथित आतंकी लाजर मसीह को अरेस्ट कर लिया है और उसके पास से बरामद आधार कार्ड गाजियाबाद से बने होने की जानकारी लगते ही जिले की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वो इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि इस आधार कार्ड को कैसे और कहां से बनवाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं एक बार फिर से आतंकियों के तार यहां से तो नहीं जुड़ रहे हैं। विगत 35 सालों से रह रही हूँ और मैं 20 साल से तो एसोसिएशन का अध्यक्ष रही हूँ, तो हर घर से परिचित हूँ। ये तो मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं, इत्तेफाकन ये मेरे घर के बिल्कुल पीछे का है। B30 इसके बिल्कुल पीछे है। हम दोनों के घर की खिड़कियाँ बिल्कुल आमने सामने हैं। तो इनके घर को मैं इनके जो माँ हैं उनकी मदर फादर के ज़माने से जानती हूँ। इस घर को आती जाती रही हूँ, आपस में बात करते रहे हैं। इस घर में कभी कोई किराएदार नहीं रहा है। अब इन्होंने शायद B59 में रहता है बच्चा, जिसे मैं शायद 10 साल का रहा होगा जब से जानती हूँ। वो आया है, थोड़ा खाना वाना बनाता है मुश्किल से 6-7 महीने से। तो इनके घर में तो कभी कोई किराएदार, आप भी इनका पूरा घर चेक करेंगे तो इस तरह इनका घर बना ही नहीं है कि कोई किराएदार रह सके। आतंकवादी के एड्रेस पे किसी भी चंदन नगर के या कहीं का भी कॉलोनी का नंबर ऐड होना ये बहुत ही दुर्भाग्य है और प्रशासन के लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ी कमजोरी है, वीकनेस है। इतनी चूक कैसे होती है? हम तो अभी आधार कार्ड बनाने जाएं, हम पासपोर्ट बनाने जाएं, हमें 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप लोग इनका सहयोग करें और सच सामने आना चाहिए और उसे आगे से ऐसी सबक पब्लिक में प्लेस होनी चाहिए जो किसी का नकली आधार कार्ड या वो आगे से। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से पकड़े गए आतंकवादी लजर मसीह का कांटेक्ट गाजियाबाद से निकला है। बताया जा रहा है कि उसके आधार कार्ड पर गाजियाबाद के एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ है। मैं उसी एड्रेस पर मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि लजर मसीह जो खालिस्तानी आतंकवादी है उसके मकान पर गाजियाबाद के चंदर नगर का B55 एड्रेस लिखा गया है। हम इसी मकान पर मौजूद है और यहाँ जो लोग रहते हैं एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके मकान का एड्रेस, उनके घर जो आतंकी है खालिस्तानी आतंकवादी, उनके उसके आधार कार्ड पर कैसा आ गया। हमारे साथ मकान के ओनर मौजूद है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? अनिंद्य शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, आपका जो घर का एड्रेस है जो खालिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया है उसके आधार कार्ड पर है, क्या कहेंगे इसको? जी, ये चीज़ कल ही पता चली है हमें। सुबह 9:30 बजे मैं जिम से वापस आ रहा था तो एक पत्रकार आए हुए थे, तो उनके पास कोई आईडी नहीं थी। तो उनका पता करना, पुष्टि करना कि वो सही पत्रकार हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल था। उन्होंने लेकिन इस न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म करा, तो मैंने फिर गूगल पे सर्च करा जाके कि ऐसी कोई न्यूज़ है। और उसके बाद मेरे को ऑफिस जाना था। फिर मैं जब शाम को अपना आया हूँ तो 7 बजे दूसरे पत्रकार आए हैं, वो उनके पास भी उनकी आईडी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा सही कि अब एक बारी 112 नंबर पे फ़ोन करके जो लिंक रोड थाना है वहाँ पे इन्फॉर्म करा जाए। उनको इन्फॉर्म किया तो वहाँ उन्होंने गाड़ी भेजी है और उस गाड़ी से फिर हम लोग सूर्यनगर चौकी पहुँचे हैं। सूर्यनगर चौकी के अंदर जो यहाँ के अपने चौकी इंचार्ज थे उनके साथ मुलाकात हुई है, जिनका नाम चित्तर सिंह उन्होंने बताया था। और उससे पहले हमारे घर कोई भी, ना पुलिस की टीम से, ना कोई सिक्योरिटी एजेंसी से कोई भी किसी ने हमें कोई संपर्क नहीं करा। आधार कार्ड, पासपोर्ट टीम, वहाँ से भी किसी ने कोई हमें ऐसी बात के लिए संपर्क नहीं करा था। एक चीज़ जानना चाहेंगे, बताया ये जा रहा है जो आतंकी है लजर, उसने किसी एक जानकार के कहने पर, जो पंजाब के गुरदासपुर से, वहाँ के कहने पर आपके घर का एड्रेस डलवाया। तो क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आपके जानने वाला हो और पंजाब रहता हो? देखिए, हमारी जो फैमिली है, हम तो पूरे बॉर्न एंड बॉटअप, मतलब मैं तो पूरा बॉर्न एंड बॉटअप ही यहाँ से ही हूँ, अपना दिल्ली से। दिल्ली में मेरा जन्म हुआ था। 1990 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ चंदननगर गाजियाबाद में। 30 साल तो मुझे चंदननगर में ही हो गए हैं। तो मेरा तो कोई लिंक है नहीं वैसे भी। मदर जो है वो हिमाचल में थी, बट जहाँ तक है मुझे, मदर भी 1980 से वो दिल्ली ही रहती हैं। उनके फादर जो थे वो टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो वो गोल्डा खाना की तरफ अपना रेंट पे रहते थे। बट अब तो खैर कई साल हो गए हैं। उनके जो मदर फादर थे, मदर के, वो तो अब रहे नहीं, और जितने भी भाई बहन थे सब अपना अलग अलग हो गए हैं। पूरी फैमिली हमारी स्टार्टिंग से यहाँ पे सेटल्ड है, अपना दिल्ली NCR में ही। और
बड़े शॉकिंग न्यूज़ है कि ऐसे आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं किसी के भी डॉक्यूमेंट्स लगा के। डॉक्यूमेंट्स भी इन लोगों को कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि प्रशासन को इस पे बड़ी सख्ती करनी चाहिए कि कैसे आधार कार्ड बन रहे हैं, कैसे पासपोर्ट बन रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी भी जाता है, नागरिक जाता है जिस टाइम अपना पासपोर्ट बनवाने या आधार कार्ड बनवाने, उसको भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ओरिजिनल प्रूफ देने पड़ते हैं, उस पे ही हमारा आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट बनाया जाता है। क्या कहेंगे, बड़े आसानी से आधार कार्ड पर आपके घर का पता लिखा गया, तो क्या लगता है किसकी मिली भगत ये हो सकती है कि आधार कार्ड अगर इतने आसानी तरीके से बन सकता है किसी भी एड्रेस के? अगर आपका कहना है कि आपने किसी भी तरह का कोई प्रूफ किसी को भी नहीं दिया डॉक्यूमेंट्स, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जितना टेक्निकल नॉलेज है मुझे, जितना मैं समझ पाता हूँ, आधार कार्ड बनना, पासपोर्ट बनना, इसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, जो कि हम लोग जो आम नागरिक है जब जाता है बनवाने के लिए तो उसे पता चलते हैं। आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, उस जगह का डीएल होना चाहिए। अब उन्होंने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करा था, तो वो इतने मतलब वो होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, उन्हें लग रहा होगा कि पासपोर्ट भी उनका बन जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट के लिए तो जब अपनी पुलिस वेरिफिकेशन आती है, पुलिस वेरिफिकेशन आके चेक करते हैं, आपका आधार कार्ड भी लगता है उसमें, आपका बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इतना आसानी से अगर लोगों की चीज़ें बन रही हैं, तो हमारा ये डिजिटल इंडिया की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम इतना सक्सेसफुल हैं अभी भी उसमें। अच्छा, कहीं ना कहीं ये डर तो नहीं है अगर आपके घर का एड्रेस खालिस्तानी आतंकवादी ले सकते हैं तो आने वाले समय में कुछ अनहोनी होने का डर तो नहीं है अब आपको? बिल्कुल डर रहता है इन चीज़ों से, क्योंकि हमारा तो देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स अर्निंग मेम्बर्स हैं। तो फैमिली में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अर्निंग है मेंबर, जो जॉब कर रहा है, और पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल डर तो लगा ही रहता है कि इन चीज़ों से हम पे डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट ना हो, जबकि हमारा इनमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ वो मकान मालिक जिनका घर का एड्रेस लजर मसीह खालिस्तानी आतंकवादी ने अपने आधार कार्ड पर लिखवाया था। बताया ये भी जा रहा है कि उसने गाजियाबाद के एड्रेस पर ही पासपोर्ट भी अप्लाई किया था, जिसको लेकर लगभग 15 लाख रुपए की दलाल के द्वारा कीमत लगाई गई थी, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए के आसपास वो दे भी चुका था। और एक आने वाली तारीख को, जो तारीख तय की गई थी, उस तारीख को पंजाब से गाजियाबाद अपने पासपोर्ट ऑफिस पर भी आने वाला था, जिसको लेकर वो नहीं आ पाया। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि जिस तरह से लगातार फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन उसके चलते जो दूसरी गतिविधियां हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बढ़ रही हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।